हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MLI 101 इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिफाइन एंड एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स। डिस्क्राइब इट्स स्कोप एंड रैमिफिकेशंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है और फिर उसके स्कोप, जहां जहां इसका उस होता है, और रैमिफिकेशंस, उसके इफेक्ट्स या इम्प्लीकेशंस समझाने हैं। हमें ये बताना है कि इंफॉर्मेशन इकोनॉमी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और कैसे डिसीजन मेकिंग और ग्रोथ को अफेक्ट करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है जो ये स्टडी करता है कि इंफॉर्मेशन किस तरह इकोनॉमिक डिसीजंस और मार्केट्स को इम्पैक्ट करती है। आज के डिजिटल युग में, जहां डाटा सबसे बड़ी पावर है, इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स समझना बहुत जरूरी हो गया है। यह फील्ड इंफॉर्मेशन को एक रिसोर्स के रूप में देखती है, जैसे पैसा, लैंड या लेबर। इकोनॉमिस्ट जैसे केनेथ एरो, जॉर्ज स्टिगलर और जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने इसके इंपॉर्टेंस पर फोकस किया था, स्पेशली जब इंफॉर्मेशन इम्परफेक्ट होती है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स उन प्रोसेसेस को समझाता है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और उस होती है। जब लोग या ऑर्गेनाइजेशन के पास सही इंफॉर्मेशन होती है तो उनके डिसीजंस ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। अगर इंफॉर्मेशन अनइक्वल हो तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो सकता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल, शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को मिलने वाली न्यूज या रिपोर्ट्स उनके डिसीजंस को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। मेन आइडिया। इंफॉर्मेशन की असली वैल्यू टैब होती है जब वो अनसर्टनिटी को कम करती है और बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। 2. Major features and principles. Information as a resource. Information अब एक प्रोडक्शन फैक्टर के रूप में माना जाता है। ये इनोवेशन और नॉलेज क्रिएशन का बेस है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। जब एक पार्टी के पास दूसरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनीज को रिस्क के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है बायर्स के मुकाबले। इंफॉर्मेशन गुड्स जैसे सॉफ्टवेयर, ई बुक्स, डेटाबेसेस, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होता है पर डुप्लीकेशन कॉस्ट लो। इस वजह से प्राइसिंग और कॉपीराइट के इश्यूज उठते हैं। नॉलेज इकोनॉमी। आज की इकोनॉमी नॉलेज और इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, जिससे हम नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं। IT, ई-कॉमर्स और R&D जैसे सेक्टर्स इसी कॉन्सेप्ट पर ग्रो कर रहे हैं। 3. स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स का स्कोप काफी वाइड है। मार्केट बिहेवियर। ये समझाता है कि इंफॉर्मेशन डिमांड, सप्लाई और प्राइस को कैसे अफेक्ट करती है। पॉलिसी एंड रेगुलेशन। सरकार के डाटा शेयरिंग और प्राइवेसी पॉलिसीज इसी इकोनॉमिक थियरी पर बेस्ड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। कंपनीज बेटर प्लानिंग और कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का यूज करती है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। IT और डिजिटल टूल्स ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया है, ये भी इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल लाइब्रेरीज, नॉलेज नेटवर्क्स और गवर्नेंस सिस्टम्स इसी स्कोप के अंदर आते हैं। 4. रैमिफिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सही इंफॉर्मेशन होने पर रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। एम्पावरमेंट एंड एक्सेस। टेक्नोलॉजी के जरिए इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच रही है, जिससे अवेयरनेस बढ़ रही है। सोशल एंड एथिकल डायमेंशंस। प्रिवेसी, डिजिटल डिवाइड और डाटा मिसयूज जैसे इश्यूज भी इसी के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन। इंफॉर्मेशन फ्लो ने वर्ल्ड को कनेक्टेड बनाया है, जिससे ट्रेड और कोऑपरेशन बढ़ा है। एजुकेशन एंड रिसर्च। लर्निंग और ऑनलाइन नॉलेज प्लेटफॉर्म्स ने एजुकेशन को इजीली एक्सेसिबल बना दिया है। कंक्लूजन। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स बताता है कि इंफॉर्मेशन आज के इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। यह मार्केट्स को शेप करता है, इनोवेशन को बढ़ता है और सोसाइटीज को एम्पावर करता है। फ्यूचर में डाटा ही सबसे बड़ी पावर होगी, इसलिए इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स समझना हर प्रोफेशनल के लिए जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू।
Let's see the next question. Question 7. Discuss in detail the National Information Policy of India. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप नेशनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी (NIP) ऑफ इंडिया को डिटेल में समझाएं। आपको बताना है इसका ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस और ये कैसे देश के इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में मदद करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नेशनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी (NIP) भारत सरकार का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो देश भर में इंफॉर्मेशन के सृजन, प्रबंधन और वितरण को गाइड करता है। इसका मेन एम है इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो इंश्योर करना, नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा देना और एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। यह पॉलिसी भारत को एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी बनाने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम है, जहां इंफॉर्मेशन एक नेशनल रिसोर्स के रूप में देखा जाता है। मेन बॉडी। 1. जरूरत और उद्देश्य, नीड एंड रैशनल। आज के समय में डाटा और नॉलेज दोनों ही इकोनॉमिक रिसोर्स बन गए हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में प्रोग्रेस के लिए सही इंफॉर्मेशन एक्सेस बहुत जरूरी है। NIP इसलिए बनाई गई ताकि अलग अलग इंफॉर्मेशन एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन हो सके। इसका उद्देश्य इंफॉर्मेशन गैप कम करना और सबको समान रूप से नॉलेज देना है। पॉलिसी डिसीजन मेकिंग और रिसर्च के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है। 2. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NIP। नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: इंफॉर्मेशन तक फ्री और इक्वल एक्सेस देना, देश में इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, अलग अलग इंफॉर्मेशन एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च को प्रमोट करना, डाटा के स्टैंडर्डाइजेशन और डिसेमिनेशन पर फोकस करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन करते हुए फेयर एक्सेस देना, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन फील्ड में ट्रेंड मैनपावर डेवलप करना। 3. मुख्य कंपोनेंट्स और फ्रेमवर्क। ए. नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देश भर के लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर्स को एक नेटवर्क के रूप में जोड़ना। NISSAT नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सिस्टम्स का विकास। ICT के जरिए यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करना। B. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। INSDOC, DESIDOC, NASSDOC जैसे एजेंसीज इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में मदद करती है। पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बीच कोऑपरेशन बढ़ाया गया है। C. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। डिजिटल लाइब्रेरीज, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस और ICT नेटवर्क्स का विकास। NICNET के माध्यम से सरकारी डिपार्टमेंट्स को जोड़ना और गवर्नेंस बढ़ावा देना। D. लीगल और एथिकल एस्पेक्ट्स। इंफॉर्मेशन राइट्स, कॉपीराइट और प्राइवेसी पर फोकस। एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रमोट करना। 4. महत्व और प्रभाव, इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। पॉलिसी ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइब्रेरी नेटवर्क्स के विकास को बढ़ावा दिया। DELNET, इन्फ्लिबनेट, अर्नेट जैसे नेटवर्क्स इस विजन का हिस्सा है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी और अवेयरनेस को प्रमोट किया गया। रूरल और अर्बन एरियाज के बीच नॉलेज डिवाइड कम हुआ। डिजिटल इंडिया और गवर्नेंस प्रोग्राम्स का बेस भी इसी पॉलिसी ने दिया। 5. चुनौतियां और भविष्य की दिशा, चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। इंफॉर्मेशन एक्सेस में रीजनल डिस्पैरिटीज, ट्रेन्ड मैनपावर की कमी, न्यू टेक्नोलॉजीज, AI, बिग डेटा के लिए पॉलिसी अपडेट की जरूरत। डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के कानून मजबूत करने की आवश्यकता। ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज को डिजिटल सिस्टम से इंटीग्रेट करना। कंक्लूजन। नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी ने भारत को एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क दिया है जिससे एजुकेशन, रिसर्च और गवर्नेंस के एरियाज में तेजी से विकास हुआ है। यह पॉलिसी भारत को एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने में मदद करती है। अगर इसे रेगुलर अपडेट्स और इंक्लूसिव अप्रोच के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये भारत को ग्लोबल इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में और मजबूत बना सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Define a knowledge management system. Explain the process of designing such a system. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम KMS क्या होता है और ऐसे सिस्टम को डिजाइन करने के स्टेप्स या प्रोसेस क्या होते हैं। मतलब आपको इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और डिजाइन के मेन स्टेजेस प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा फ्रेमवर्क या सॉफ्टवेयर होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने नॉलेज और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, स्टोर, मैनेज और शेयर कर सकती है। इसका मेन गोल होता है कि एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट दोनों के पास सही समय पर सही नॉलेज अवेलेबल हो।
ये कॉन्सेप्ट नॉलेज मैनेजमेंट (KM) से आया है, जिसका फोकस होता है इंफॉर्मेशन को यूजफुल नॉलेज में बदलना ताकि डिसीजन मेकिंग और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। KMS डिजाइन करने का प्रोसेस टेक्नोलॉजी, लोगो और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को इंटीग्रेट करता है ताकि लर्निंग और एफिशिएंसी दोनों बढ़े। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ KMS। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो एक्सप्लिसिट, डॉक्यूमेंटेड और टैसिट एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज को कैप्चर करके रीयूजेबल बनाता है। इसमें डेटाबेसेस, इंटरनेट्स और कोलैबोरेटिव टूल्स का यूज होता है। इंपॉर्टेंस। नॉलेज शेयरिंग बढ़ता है और डुप्लीकेट काम कम करता है। डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन में मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन के इंटेलेक्चुअल कैपिटल को स्ट्रांग बनाता है। एग्जाम्पल, इन्फोसिस और IBM जैसे कंपनीज अपने इंटरनल KMS प्लेटफॉर्म्स यूज करती है ताकि प्रोजेक्ट्स के लर्निंग्स फ्यूचर यूज के लिए रिकॉर्ड हो सके। 2. कंपोनेंट्स ऑफ KMS। किसी भी स्ट्रांग KMS के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं। नॉलेज रिपोजिटरी, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स और केस स्टडी स्टोर करने के लिए सेंट्रल डेटाबेस। नॉलेज कैप्चर टूल्स, एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस को कैप्चर करने के लिए इंटरव्यूज और डिस्कशंस। नॉलेज रिट्रीवल सिस्टम, सर्च और इंडेक्सिंग टूल्स जिससे यूजर्स इजीली नॉलेज फाइंड कर सकें। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, फोरम्स और डिजिटल पोर्टल्स जहां एम्प्लॉइज आइडियाज शेयर कर सकें। फीडबैक सिस्टम, रेगुलर अपडेट्स और इंप्रूवमेंट्स के लिए यूजर फीडबैक। 3. प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग KMS। A. नॉलेज नीड्स असेसमेंट। पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस टाइप का नॉलेज चाहिए। यूजर्स और उनके नीड्स को समझना जरूरी है। एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी को अपने रिसर्च और टीचिंग मटेरियल्स के लिए KMS चाहिए होता है। B. नॉलेज ऑडिट और मैपिंग, एग्जिस्टिंग नॉलेज सोर्सेज और गैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिट किया जाता है। नॉलेज मैप से समझ आता है कि कौन सा नॉलेज कहां अवेलेबल है। C. सिस्टम डिजाइन और आर्किटेक्चर। इस स्टेप में KMS का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, जैसे डाटा स्टोरेज, सिक्योरिटी और सर्च फीचर्स। क्लाउड सिस्टम्स, डेटाबेसेस और AI बेस्ड टूल्स यूज किए जा सकते हैं। इंटरफेस सिंपल और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। D. इम्प्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन, सिस्टम को डेवलप या परचेस करके IT सेटअप के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। यूजर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और नॉलेज शेयरिंग कल्चर प्रमोट किया जाता है। A. इवैल्यूएशन और मेंटेनेंस, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है ताकि आउटडेटेड इंफॉर्मेशन रिमूव हो और न्यू कंटेंट ऐड हो। यूसेज एनालिटिक्स से सिस्टम के इम्पैक्ट को मेजर किया जाता है। 4. चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस। चैलेंजेस, यूजर्स का रेजिस्टेंस, सिक्योरिटी इश्यूज और टैसिट नॉलेज कैप्चर करना मुश्किल होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट का सपोर्ट लेना, टेक्नोलॉजी सिंपल और एक्सेसिबल रखना, एम्प्लॉइज को एनकरेज करना और रिवॉर्ड सिस्टम बनाना, रेगुलर फीडबैक और ट्रेनिंग देना। एग्जाम्पल्स, गूगल और वर्ल्ड बैंक अपने एडवांस्ड KMS प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं जिससे लर्निंग और इनोवेशन दोनों इंप्रूव होते हैं। कंक्लूजन, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लर्निंग बैकबोन की तरह काम करता है। ये सिस्टम नॉलेज को प्रिजर्व करता है और यूज इजी एक्सेस के थ्रू प्रोडक्टिव बनाता है। अगर KMS डिजाइन सही तरह से किया जाए तो टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच एक बैलेंस बनाता है जो ऑर्गेनाइजेशन को कम्पिटिटिव और एफिशिएंट बनाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। 1. डेटा माइनिंग। 2. ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर G। 3. डिजिटल ऑडियो। 4. बैरियर्स टू इंफॉर्मेशन। 5. साइटेशन एनालिसिस एंड सब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 5 टॉपिक्स में से किसी भी 3 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में उस टॉपिक का मीनिंग, इंपॉर्टेंस और यूज एक्सप्लेन करना है। साथ ही एग्जाम्पल्स और लाइब्रेरी फील्ड से कनेक्शन भी बताना है ताकि आंसर बैलेंस्ड और इन्फॉर्मेटिव लगे। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के इंफॉर्मेशन एज में डाटा और नॉलेज हर जगह है और उन्हें मैनेज करने के लिए अलग अलग टूल्स और सिस्टम्स का उस होता है। टॉपिक्स जैसे डाटा माइनिंग, ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर GII और बैरियर्स टू इंफॉर्मेशन हमें ये समझाते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट, शेयर और एक्सेस होती है। आइए इन तीनों पर डिटेल में बात करते हैं। मेन बॉडी। 1. डेटा माइनिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन। डेटा माइनिंग का मतलब है बड़े डेटा सेट्स में से हिडन पैटर्न्स और यूजफुल इंफॉर्मेशन निकलना।
इस प्रोसेस में कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम्स का उस होता है ताकि रॉ डाटा को वैल्यूएबल नॉलेज में बदला जा सके। इंपॉर्टेंस। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड में डेटा माइनिंग से यूजर के रीडिंग पैटर्न्स, प्रेफरेंसेस और ट्रेंड्स को समझा जा सकता है। जैसे डिजिटल लाइब्रेरीज में डेटा माइनिंग के थ्रू बुक्स रेकमेंड की जाती है। एप्लीकेशंस। यूजर बिहेवियर एनालिसिस और ट्रेंड प्रिडिक्शन, प्लेजरिज्म डिटेक्शन और साइटेशन ट्रैकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स को इंप्रूव करना। एग्जाम्पल, जैसे गूगल स्कॉलर डेटा माइनिंग यूज करके रिलेटेड रिसर्च पेपर सजेस्ट करता है। 2. ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (GII). डेफिनेशन। GII एक ग्लोबल नेटवर्क है जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, इंटरनेट, सैटेलाइट्स और डेटाबेसेस को कनेक्ट करता है। इससे लोग और ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड रहते हैं। पर्पस। इसका मेन एम है इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो, नॉलेज शेयरिंग और एजुकेशन, रिसर्च और बिजनेस में ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाना। कंपोनेंट्स। टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सिस्टम्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा नेटवर्क्स, लीगल फ्रेमवर्क्स और पॉलिसी सिस्टम्स। सिग्निफिकेंस। GII ने दुनिया को डिजिटल वर्ल्ड में जोड़ा है। लाइब्रेरीज GII के जरिए ग्लोबल रिसोर्सेस और डेटाबेसेस एक्सेस कर सकती है। एग्जाम्पल, वर्ल्ड वाइड वेब और OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर G के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। 3. बैरियर्स टू इंफॉर्मेशन। मीनिंग। बैरियर्स टू इंफॉर्मेशन का मतलब है वो रुकावटें जो इंफॉर्मेशन के एक्सेस या यूज में दिक्कत पैदा करती है। टाइप्स ऑफ बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी की कमी। इकोनॉमिक बैरियर्स, डिजिटल रिसोर्सेज के हाई कॉस्ट। कल्चरल, लिंग्विस्टिक बैरियर्स, लोकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन की कमी। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, लो डिजिटल स्किल्स और आउटडेटेड सिस्टम्स। लीगल बैरियर्स, कॉपीराइट और सेंसरशिप इश्यूज। इम्पैक्ट। इन बैरियर्स के वजह से इंफॉर्मेशन डिवाइड बढ़ता है और डेवलपिंग कंट्रीज में नॉलेज एक्सेस कम होता है। सॉल्यूशंस। ओपन एक्सेस को प्रमोट करना, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना, इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन पॉलिसीज बनाना। कंक्लूजन। अंत में, डेटा माइनिंग, GII और बैरियर्स टू इंफॉर्मेशन मॉडर्न इंफॉर्मेशन सोसाइटी के कोर टॉपिक्स है। डेटा माइनिंग से हमें यूजफुल नॉलेज मिलती है, GII हमें ग्लोबली कनेक्ट करता है, और बैरियर्स को समझकर हम सबके लिए इक्वल एक्सेस एंश्योर कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर एक एफिशिएंट और फेयर इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट बनाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।